कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के तहत शनिवार को लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़खल विधानसभा क्षेत्र से पदयात्रा निकाली, जिसमें मुख्य रूप से बड़खल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप इस पदयात्रा की अगुवाई करते नजर आए। यह यात्रा रोज गार्डन से शुरू होकर NIT 1 पहुंची, जहां फावड़ा सिंह चौक पर पूर्व मेयर स्वर्गीय श्री अशोक अरोड़ा के पुत्र भारत अशोक अरोड़ा ने उनके समर्थकों के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भव्य स्वागत किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संबोधन में बीजेपी पर चारों तरफ से प्रहार किया और कहा कि बीजेपी को 10 साल के शासनकाल का जनता को हिसाब देना चाहिए, जो वह दे नहीं रहे, जबकि हमसे वह हिसाब मांगते हैं और हम इनका कोई हिसाब नहीं देना चाहते। इस पदयात्रा में भारी संख्या में जनता जनार्दन शामिल हुई और सड़कों पर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तो जो आज आप सब यहाँ पे हम एकत्रित हुए, क्योंकि 10 साल की सरकार बीजेपी की, आज 10 साल में फरीदाबाद बेहाल है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज फरीदाबाद और हरियाणा विकास की पटरी से उतरा कि नहीं उतरा बीजेपी की सरकार में। आज पूरे बड़खल फरीदाबाद में हम देख रहे हैं जाम की समस्या है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। आज सिवर की क्या अव्यवस्था है कि नहीं है आपके सामने। आज सफाई की व्यवस्था सारी फेल होगी कि नहीं होगी स्मार्ट सिटी की। आज कल उस दिन हम बल्लभगढ़ थे, आज बड़खल में आएंगे, ना तो पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही कॉलोनियों में, ना सीवर की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, सड़कों की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जाम चारों तरफ लगा हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं। ये स्मार्ट सिटी के हालात हैं, तो बाकी जगह क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। 10 साल की बीजेपी सरकार, जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1, क्राइम में, अपराध में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है संसद में। हम तो केवल एक सवाल पूछ रहे हैं इनसे कि भारत सरकार के अनुसार, संसद में दिए गए भारत सरकार के जवाब के अनुसार देश में बेरोजगारी और देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 क्यों है 10 साल की आपकी सरकार के बाद। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में पंजाब से आगे पहुंच गया हरियाणा। आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया इस सरकार ने कानून व्यवस्था, अपराध में। और ऐसी स्थिति बनी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परसों संसद में मैंने बात कही है, देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनसे केंद्र सरकार टैक्स ज्यादा लेती है और प्रदेशों को कम राशि मुहैया कराती है। लेकिन सबसे कम 28 राज्यों में अगर सबसे कम राशि दी जा रही है किसी प्रदेश को, तो हरियाणा प्रदेश को 7 रुपए ले जा रहे हैं और मात्र 1 रुपया वापिस दिया जा रहा है। 7 रुपए केंद्र सरकार टैक्स में लेती है और 1 रुपया वापिस, और हरियाणा की सरकार आवाज भी नहीं उठा रही। देश में सबसे कम रेशियो है ये। बाकी 28 प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में ज्यादा मिलता है वापस। 8 प्रदेश है जहां जो लिया जाता है उससे कम मिलता है। उन 8 प्रदेशों में भी अंतिम जो है पंक्ति पे हरियाणा राज्य खड़ा है, तो 15% वापस मिलता है। तो कितनी बड़ी अनदेखी। यहां तक कि खेल बजट, बाकी बजट तो छोड़ दो, खेल बजट में भी हमारा नंबर नहीं है हरियाणा का। आज मेडल आ रहे हैं ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल, 4 मेडल तो हरियाणा खिलाड़ी लेके आए, जिसमें से एक हमारी बेटी मन्नू बाकर जो फरीदाबाद में ही रहती है। 6 में से 4 तो मेडल हरियाणा खिलाड़ी इंडिविजुअल लेके आए। हॉकी के एक टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे, तो 5 मेडल में हरियाणा खिलाड़ियों का योगदान हुआ। मगर जब खेल के बजट में योगदान देने की बारी आई, तो हरियाणा को कितना योगदान मिला? तो हरियाणा को योगदान मिला खेल बजट में केवल 65 करोड़ का योगदान मिला। 2% का मेरे को आंकड़े दिखा रहे हैं, मुझे याद है आंकड़े। तो 2200 करोड़ में केवल 65 करोड़ का। गुजरात को मिले 500 करोड़। 124 खिलाड़ी गए हैं, उनमें से गुजरात का 1 खिलाड़ी गया, हरियाणा के 24 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में खेलने। मैं नहीं कहता, मैं द्वेष नहीं, अब कह रहे गुजरात में ओलंपिक कराएंगे, मेरे को गुजरात से द्वेष नहीं है, लेकिन जितना हक हरियाणा का मिलना चाहिए विकास में, खेल के बजट में, कम से कम हमें भी
जो है न्याय संगत हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। आज भट्टा बैठ गया हरियाणा का, और आवाज उठाना भी, बीजेपी आवाज उठाना भी गुनाह हो गया, क्योंकि जब हमने हिसाब मांगा कि बीजेपी सरकार हिसाब दो, हरियाणा को हिसाब दो, 10 साल का भट्टा बिठाने का हिसाब दो, तो आपने देखा होगा बीजेपी वालों ने क्या कहा। केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए, केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए और कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे। ये कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? 10 साल आपकी सरकार रही ऊपर नीचे, जनता हिसाब मांग रही है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। बोले कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? कांग्रेस से हम हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, जिनके दिल्ली से मंत्री आके बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है ना। हरियाणा वाले सीधे होते हैं, हम सच्चे होते हैं, हम ठगे जाते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो जो ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? तो भाई ये हिसाब लेंगे। ये लड़ाई हरियाणा को विकास के रास्ते पे लाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो आम जनता, जिसको पोर्टल, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? इन पोर्टलों में आम जनता को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? क्या करना चाहिए इन आईडीज का, पोर्टल का? तो ये लड़ाई, ये जो आम जनता को पोर्टल्स में, आईडीज में उलझा दिया और नौजवान को सीईटी में और कच्ची भर्तियों में उलझा दिया, इस सरकार, ये लड़ाई सरकार की इस उलझन को, इन उलझनों को हटाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। और ये लड़ाई, अब ये घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं नायब सिंह जी ने घोषणा करी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिन से ज्यादा घोषणाएं कर रहे हैं। 30 दिन की सरकार रह गई है, कुल 30 दिन की। पंडित जी बताएंगे विधायक कितने घंटे की रहेगी? अब तो ये 250 घंटे की सरकार, 250 घंटे की सरकार रहेगी, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे। 30 दिन की सरकार रहेगी। 10 साल तुमने कुछ काम किया हो, उन कामों को बताओ और लोगों के बीच में जाओ। अगर काम किए होते तो आखिरी 30 दिन में इतनी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती। और कांग्रेस की चुरा चुरा के घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं कौन बीजेपी की सरकार आएगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाएंगे। अरे जो आप कह रहे हो 500 रुपए में दिलवाओगे, मैं उनको कहना चाहता हूं 10 साल का हिसाब दो। 10 साल तक 1100-1200 रुपए में सिलेंडर, जो हर घर का के बजट पे, यानी कि आज आपने माना जो हम लड़ाई लड़ रहे थे कि आप सस्ते में सिलेंडर दिलवा सकते थे, लेकिन आपने हर आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया 10 साल तक। और 10 साल के बाद आप, कांग्रेस ने जब हुड्डा साहब ने कहा कि हम देंगे 1 महीने के बाद, तो आप कह रहे हो हम भी देंगे। अरे आपको देना ही था तो 10 साल थे, पहले साल क्यों नहीं दिया, दूसरे साल क्यों नहीं दिया, तीसरे साल क्यों नहीं दिया? 10 साल तक जनता जाए भाड़ में और आखिरी में 1 महीने में आप घोषणा कर दो। ये जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, ये उतना कबूलनामा मानना इनका कि इन्होंने काम ढंग के नहीं किए। 10 साल काम बताने को नहीं है तो घोषणाएं कर रहे हैं। आप, ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग को राहत दिलाने की लड़ाई है। 2 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा, दिल्ली से भी ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। हरियाणा के हर परिवार को महंगाई की कमर तोड़ने की और हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। तो ये लड़ाई है हरियाणा को विकास में आगे लेके जाने की और फरीदाबाद को विकास की उस बुलंदी पे पहुंचाने की, जो आप और हम जहां सपना देखते हैं कि देश में फरीदाबाद का नाम हो, तो उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। अब जो चलने का कार्यक्रम है, हमारे भाई विजय, जिनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछला चुनाव भी लड़ा आपने, विधानसभा चुनाव, पूरे हरियाणा की नजर आपकी सीट पे थी। बहुत ईमानदारी से आपने जो चुनाव लड़ा, 75 पार का बीजेपी का नारा था, 75 पार का नारा था। चारों तरफ कह रहे थे कि कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो जब आपने चुनाव लड़ा था तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, बराबर की टक्कर थी। इस बार तो मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा को पता है क्या नतीजा आएगा, लेकिन एक बात की तरफ हमारी ध्यान होगी पूरे हरियाणा की, कि पड़कल सीट का जब नतीजा आए, रिजल्ट आए, तो बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस की झोली में जाए, ये हमारी नजर होगी। तो ये बहुत बड़े
बड़े बहुमत के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी जब जीतेगी, तब मैं समझता हूं कि सारा जो है संदेश पूरे प्रदेश के अंदर जैसा आप देखने चाहते हो, जैसा हम देखना आते हैं। तो भाई एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ, पहली सीट बड़कल की कांग्रेस की झोली में आएगी कि नहीं आएगी? और बहुत बड़े बहुमत के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ भाई हरियाणा में कितनी बड़ी मार्जिन से जीतेगी बड़कल की सीट? बहुत बहुत बढ़िया। तो अब चलने का कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ से चलेंगे?